जय हिंद दोस्तों, जय जगत। परसों मैंने अभी 11 दिसंबर को हाल ही में कोटा राजस्थान में जो ट्यूशन क्लासेस, जो कोचिंग क्लासेस चलती है, नीट जेई, आईआईटी जेई और नीट की, वहां पढ़ने वाले 3 बच्चों के सुसाइड को लेकर से विचलित होकर एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने ये जो कोचिंग क्लासेस की मनमानी चल रही है, जिस तरीके से लूट चल रही है और छात्रों के माता पिता से यानी परिवार से, पालकों से किस तरीके से एक पैसे की लूट इन कोचिंग क्लासेस के द्वारा की जा रही है, इसके बारे में विस्तृत में बताया था। बच्चों के ऊपर किस तरीके का स्ट्रेस हम इन कोचिंग क्लासेस के माध्यम से डाल रहे हैं, माँ बाप डाल रहे हैं, सोसाइटी डाल रही है, गवर्नमेंट डाल रही है, इसके विषय में मैंने चर्चा की थी। 3 बच्चे 16, 17, 18 साल के कोटा राजस्थान में उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक साल में लगभग 20 बच्चों ने कोटा राजस्थान में सुसाइड किया। आज उसी विषय में टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ विस्तृत में छापा है। वो उन बच्चों के विषय में छापा है। मैं वो बताना चाहता हूं। कोटा ड्रीम्स टर्न नाइटमेयर एट टाइम्स, स्ट्रेस हैज किल्ड 14 दिस ईयर। सोशल मीडिया पे जबकि 20 बच्चों के मरने की खबर सोशल मीडिया पे है इस साल 2022 में। राजस्थान कोटा has 6 major and 20 small coaching class centers. 1.75 lakh enrolled this year. They study in class 8 to 12th. Parents pay roughly about 1.4 lakhs for coaching fees and 1.2 lakhs for their food and lodging. ये 2 साल का कोर्स होता है, यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा खर्चा होता है। 1,75,000 बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं। 6 बड़े बड़े मेजर कोचिंग सेंटर्स है और 20 छोटे हैं। और शेड्यूल जो होता है उनका, वो 8 घंटा पर डे, यानी 6 घंटे का क्लास और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 2 घंटे। समटाइम्स स्टूडेंट्स पुट इन 14 आवर्स। तो और सेकंड पेज पे भी बहुत विस्तृत में इसके बारे में बताया गया है। किसी पेरेंट ने कहा है कि हैड प्लान टू सेंड माय डॉटर्स टू कोटा नेक्स्ट ईयर, नाउ आई कांट डेयर टू डू सो। और ये तीनों बच्चों की जानकारी जो है वो दी गई है। इसमें जो 3 बच्चे, उन बच्चों ने अभी 11 दिसंबर को सुसाइड कमिट किया। प्रणव वर्मा 17 साल का, वो बहुत अच्छा टॉपर था और कंसिस्टेंटली स्कोर करता था, बहुत चेयरफुल, हैप्पी गो लकी था। और जिस तरीके से उसने सुसाइड किया, ये उनके माँ बाप जो है वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे बच्चे का नाम अंकुश आनंद था, सुपौल बिहार से, और बहुत ही जो यंगेस्ट था 3 अपने भाई बहनों में, बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था। क्लास 11th में वो पढ़ रहा था 2 साल के कोर्स के लिए। एक्सीडेंट हुआ था, काफी दिन तक घर पे था, फिर उसके बाद में वो अभी गया। और ये तीनों बच्चों के जो माता पिता है, एक उज्जवल कुमार 18 साल का, गया बिहार से, बहुत स्टूडियस, काम, कंपोज्ड, इंटेलिजेंट, सॉफ्ट स्पोकन, वो एक आइडियल चाइल्ड था बच्चों के लिए अपने। और उसकी सिस्टर भी वहाँ पे, खुशबू जो है, वहाँ पे पढ़ रही थी। वो खुद आईआईटी जी की प्रिपरेशन कर रहा था और वो उसकी बहन जो है नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। तो बताने का तात्पर्य ये है कि तीनों के माँ बाप
ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चों ने सुसाइड क्यों किया। तीनों का कहना है कि कुछ गलत हुआ है इन सुसाइड्स में, क्योंकि कुछ ही देर पहले तीनों के माँ बाप ने अपने बच्चों से, जैसे कि जनरली माँ बाप अपने बच्चों से रोज बात करते हैं, वैसे हर किसी बच्चे के माँ बाप ने माँ या बाप ने बात की थी बच्चे से, और उनको ये जब सूचना मिली तब ये समझ ही नहीं पाए कि ये जो सुसाइड का कदम उन्होंने उठाया ये किस वजह से उठाया। उनको लगा ही नहीं कि कोई उनको कभी स्ट्रेस होगा, कोई स्ट्रेस उनको था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने माँ बाप से वो स्ट्रेस बांटा ही नहीं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं वहां का शेड्यूल और वहां पे क्या चल रहा है। कोटा ड्रीम फैक्ट्री, कोटा है 6 मेजर कोटिंग 300 plus students and small 20 ones. Campuses as huge and some spread over 5 acres. इतने बड़े बड़े कैंपसेस है, उसके बाद में वहां पे सब फैसिलिटीज है, बाकायदा लिफ्ट्स है, एयर कंडीशंस है, रैम्प्स है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, और पूरा सॉफ्टवेयर इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस है, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमराज है, मॉनिटरिंग है, बहुत यानी हाईटेक ऐसे ये सेंटर्स है। करीबन 1,75,000 स्टूडेंट्स वहाँ के लिए इस बार एनरोल हुए हैं, और एक ये प्राइवेट होटल्स और पेइंग गेस्ट में रहना उनका होता है, और पेरेंट्स करीबन 1,40,000 रुपये का फीस और करीबन 10,000 रुपये महीने का लॉजिंग एंड बोर्डिंग के ऊपर खर्चा करते हैं, और उसको उनको एडिशनल अगर कुछ रहता है तो वो 30 से 60,000 रुपये उनको एडिशनल खर्चा भी आता है। अब उन्होंने दिया है टाइट शेड्यूल। क्या शेड्यूल है? Thousands of teenagers are trained intensively to solve complex multiple choice questions on physics, chemistry and biology and mathematics. अब उसका शेड्यूल क्या होता है? डे इन कोटा। देखिए, एक बच्चे ने उसमें बताया है, आई वेक अप एट 5 AM, 5 बजे उठता हूं, क्लास 6 बजे शुरू होती है, मैं साइकिल से जाता हूं इंस्टीट्यूट में जो 3 किलोमीटर दूर है, मैं 4 से 6 क्लासेस अटेंड करता हूं रोज, और जिसमें 2 स्मॉल स्नैक्स के ब्रेक्स होते हैं। 3 बजे मैं हॉस्टल आता हूं, अगर 3 बजे हॉस्टल नहीं आया तो लंच खत्म हो जाता है, और उसके बाद में मैं फिर से वापस इंस्टीट्यूट जाता हूं 4:30 बजे तक। प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेशंस होते हैं। 9 बजे मुझे अपना खाना कंप्लीट करना पड़ता है। अगर मैंने खाना नहीं कंप्लीट किया तो मुझे बचा कुचा खाना मिलता है। फ्रॉम 10 PM to 1 AM, यानी रात को 10 बजे से 1 बजे तक मुझे रिवीजन करना पड़ता है। ये पूरा दिन का जो मैंने काम किया उसका रिवीजन करना पड़ता है। यानी इतना हेक्टिक शेड्यूल कोटा में बच्चों के लिए है। और ये कोटा में नहीं है, सिर्फ कोटा में नहीं है। मैं नागपुर में कुछ क्लासेस में ये नीट जेई के क्लासेस में गया, क्योंकि मुझे एक हॉस्टल के संदर्भ में जाना पड़ा। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास में बच्चे कितने बजे से कितने बजे तक आते हैं, तो उन्होंने बोला कि एक इंस्टीट्यूट ऐसा था जिसने मुझे बताया कि हमारे पास में बच्चे 8 साढ़े 8 बजे सुबह आते हैं और 11 बजे जाते हैं। तो मैंने पूछा कि खाना? तो खाना उन्होंने कहा कि सुबह ब्रेकफास्ट करके आते हैं, लंच का टिफिन लेके आते हैं, और रात के खाने का इधर टिफिन होता है या माँ बाप उनको पहुंचाते थे। इतना हेक्टिक शेड्यूल, ये जो बच्चों का शेड्यूल यहाँ अ डे इन कोटा जो आपने देखा, यहाँ जो अभी आपको दिखाया, इससे पता चलता है कि वो कितना स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं।
और उनके ऊपर एक स्ट्रेस है कि भाई कैसे भी करके हमको पढ़ के इसको इसको इस एग्जाम को क्रैक करना है। कल मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स दिया था, जिस स्टैटिस्टिक्स में मैंने बताया था कि इस साल हमारे देश में 18,72,343 लोगों ने नीट के लिए रजिस्टर किया, NEET। उसके बाद में उसमें जो सीट्स है वो मात्र 91,927 यानी 5% है। दूसरा जेई एडवांस, उसकी जो 2022 में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 10,26,999 और सीट्स 50,822 यानी वो भी 5% है। तीसरा, जिस तरीके से जो 2017 से जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो 11,38,000 से अभी 2022 5 साल के अंदर 18,72,000 यानी 1.5 गुना का इजाफा हो गया नीट की एग्जाम देने वालों में। और सीटें बढ़ी नहीं, बच्चों के ऊपर बर्डन बढ़ते गया। और जिस तरीके से आप बच्चों के माँ बाप का एक्सपीरियंस आप पढ़ रहे थे, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। बच्चों के माँ बाप का एक्सपीरियंस आप पढ़िए, ये मैं फोकस करके दिखा रहा हूं कि उनका कहना है कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ लगा नहीं उनसे बात करके कि जिसमें वो ऐसा कुछ कदम उठाएंगे। कहीं पे भी ऐसा उनको लगा नहीं। On Sunday we spoke in the morning and then around 9 p.m. he spoke with his mother. He visited last Diwali, traveling for the first time alone from Kota. I asked him if I could visit him. He insisted I come over during the Christmas. He was very cheerful. A few hours later, around 2:30 a.m., I received a call that he was admitted in the hospital. So, जिस तरीके से इन बच्चों के माँ बाप ने बोला है कि कुछ ही देर पहले उनके बच्चों के साथ में उनकी बातें हुई थी, परंतु he spoke with his mother on a video call around 8:30 p.m. December 11. I too joined in for a few seconds. He ordered takeaway food and paid 60 rupees digitally at 10 p.m. He went to his sister's hostel and gave her ATM card. He dropped no sign of something bothering him, Kumar said. So, ये तीनों बच्चों के माँ बाप जिन्होंने उनके बच्चों से तभी बात की थी, यानी उन्होंने ये कदम उठाने के कुछ ही देर पहले माँ या बाप से उनकी बात हुई थी और बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा कोई ये कदम उठाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये बच्चे कितने अंदर कितने स्ट्रेस में ये बच्चे जी रहे हैं। हम हमारे इन बच्चों के साथ में, हमारे पूरे जनरेशन के साथ में कितना गलत कर रहे हैं। उनके ऊपर एक अजीब टाइप का स्ट्रेस दे रहे हैं। और कुछ बच्चे जो थोड़े कमजोर होते हैं मन से थोड़े सॉफ्ट होते हैं, वो इसको झेल नहीं पाते हैं और ये इस तरीके का गलत कदम उठा लेते हैं। तो कहीं हमें हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस पर ठोस कदम उठा के ये जो चल रहा है इसे बंद किया जाए, इसे कुछ मॉडिफाई किया जाए, ये स्ट्रेस बर्डन जो है कम किया जाए और इस पर गवर्नमेंट भी एक बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी आवाज उठाना पड़ेगा, आम जनता को आवाज उठाना पड़ेगा, हमको आपको आवाज उठाना पड़ेगा कि ये जिस तरीके से हो रहा है इसे बंद किया जाए। एडवोकेट अक्षय समर्थ, महाराष्ट्र के नागपुर से। मैंने इस विषय में परसों भी वीडियो बनाया और
हमारा कुछ ऐसा भी चल रहा है कि हम कोर्ट को भी इस विषय में अप्रोच करेंगे और कुछ रिलीफ्स मांगेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आम जनता को, पेरेंट्स को इस विषय में पता चले, थोड़ा वो अपने बच्चों का स्ट्रेस कम करे और सरकार को इस विषय में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिले ताकि वो कुछ अपने लेवल पे कुछ स्टेप्स उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद।